हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते होंगे कि आप लोग घर पे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का कार्यपत्र 10 यानी कि क्लास 10 का मैथ का वर्कशीट नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वर्कशीट है 28/7/2021 की है। आज हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। तो देखो, आयतन हम किस में निकालते हैं बच्चों, जिसमें ऊंचाई भी आ जाए 3D शेप में, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ सकता है 3D शेप में, जिसमें हमें आयतन मतलब होता है मात्रा, उसका कितना है। ठीक है, उसमें कितना को, जैसे ग्लास में कितना पानी हटेगा वो हमें निकालना है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें अलग अलग शेप के बारे में सब 9वीं क्लास में उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े रखे होंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ डायग्राम भी बना रखा है ताकि आप लोग पता चलो। घन, तो घन क्या होता है, क्यूब, जो आप लोग खेलते हो ना, लूडो वगैरह खेलते हो उसमें। तो घन का जो आयतन होता है, देखो आयतन किसी भी चीज़ का निकालना हो ना तो उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको गुना कर दो। तो यहाँ पे जब हम घन का देखेंगे तो इसका चौड़ाई जो है वो भी ए है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो घन का आयतन क्या हो सकता है, ए का क्यूब, मतलब किनारा गुने किनारा गुने किनारा, मतलब वही एज को कहा गया है। ठीक है, ए, तो ए का क्यूब। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो बच्चों, हम कब निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप जहाँ पे खड़े हैं चारों साइड जो दिख रहा है वो, और ऊपर और नीचे का भी। ठीक है, तो चारों साइड देखो टोटल सब ये बराबर है, तो 6 स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, तो 6a² कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का। और घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। और देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 1331 सेंटीमीटर की आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। हमें घन दिया हुआ है, और क्या निकालना है, इसका किनारा निकालना है। ठीक है, तो हमें घन क्या होता है, बच्चों ए का क्यूब, और ए का क्यूब दिया हुआ है 1331। तो ए कितना होगा बच्चों, तो ये क्यूब है, इधर जाके क्या हो जाएगा, पहले तो 1131 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कैसे, तो 11 × 11 × 11 करना है, उस पर 3 है, और ये 3 है, क्यूब है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/3। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया, 3 से 3 कट गया, ए का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, ए का वैल्यू आ गया 11 सेंटीमीटर, बस। ठीक है, यही था हमें करना। दूसरा है बच्चों अब घनाभ। तो घनाभ में ऐसे ही आकार होता है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। तो घनाभ जो होता है उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L × B × H। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, HL मतलब हाइट इंटू लेंथ या लेंथ इंटू हाइट लिखे। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसे हम इंग्लिश में TS से भी बोलते हैं। अब घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L + B इंटू में H। इसका आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि आयतन का परिमाप गुने में ऊंचाई। आयतन का परिमाप ये होता है ना, 2 ब्रैकेट में L + B गुने में H। यहाँ पे बुक में दे रखा है 2H, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई आगे यहाँ पे हम करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं घनाभ का और घन का सारा फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से मैं देखो फिर क्वेश्चन दे रखा है, कि यदि डिब्बे का बीमारी मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ 80 सेंटीमीटर है, लंबाई 80 है, चौड़ाई 40 है और ऊंचाई 20 है, तो इस डिब्बे में पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गकार कागज की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो हम इसे पूरा कितना ढकेंगे वो क्षेत्रफल निकालें। पूरा ढक रहे हैं ना चारों साइड, मतलब डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डब्बा क्या है, घनाभ आकार है, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे ओवरऑल। देखो पहले हम LB मतलब पहले L और लेंथ को ब्रेक, इसलिए ब्रेक है 80 × 40, 40 × 20, 20 × 80। पहले तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जैसे ये दोनों को, ये दोनों को, जो आंसर आएगा जोड़ेंगे, फिर उसे भी 2 से गुना कर देंगे। तो ये तो इतना टोटल लगेगा। लेकिन हमें इसमें कागज़ पूछ रहा था, एक 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज़ था। तो वर्गकार, अब कागज़ जो है वर्गकार है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कितने आवश्यकता पड़ेगा, तो ये जो आया था 11,200 को 1600 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे ऐसे हमें 7 कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 16 से बन जाए 112। अब शंकु, शंकु मतलब होता है बच्चों कोन, ठीक है। कोन मतलब आप जो आइसक्रीम खाएंगे या बर्थडे में आप लोग टॉफी पहनते हैं ना, कोन आकार का, उसी को शंकु बोलते हैं, ठीक है। तो शंकु जो होता है बच्चों, देखो इसमें हम पहले बता दें कि क्या 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 चीज़ होता है। ये शंकु है, ये क्या है, शंकु है। तो जो ये होता है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं एक वृत्ताकार है, तो ये जो आधा यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये क्या होगा, आर। आर मतलब त्रिज्या यानी कि रेडियस। ये जो सीधा, देखो इसमें दो तरह का ऊंचाई होता है, एक तो ये सीधा होगा, ये होगा ऊंचाई, और एक होगा तो इसे ऊंचाई बोलेंगे। एक ये जो टाइपर में है इसे साइलेंट ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये एल होता है, ठीक है। तो ये एल होता है। एल निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, देखो जैसे ये देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो एल निकालने का सूत्र होता है, एल निकालने का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग जरूर देखना, यहाँ पे नहीं दे रखा, तो एल हम इस तरह से निकाल सकते हैं, आर अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया कि शंकु में आर क्या होता है, एच क्या होता है, एल क्या होता है, सर, ठीक है। अब शंकु का जो आयतन होता है बच्चों वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। ये शंकु का आयतन हो गया। फिर शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। ये शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। तो ये शंकु का क्या था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। एल कैसे निकालेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रश्न में अगर जो नहीं दिया हो तो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले शंकु में कितने आइसक्रीम आ सकती है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में, ठीक है, कितने आइसक्रीम आ सकते हैं, मतलब यही है सेम है। तो अब हम आधार हमें दे रखा है, ये दे रखा है, तो आयतन जो है शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन कितना है, मतलब इतने सेंटीमीटर का आइसक्रीम आ सकता है इसमें। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब क्या करेंगे बच्चों, मतलब हम यही करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे कि 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुने में आर स्क्वायर। आर मतलब क्या हुआ कि जो 3.5 है इसे 2 बार लिखेंगे, 3.5 इंटू में 3.5, थोड़ा देखो यहाँ पे नहीं, हम दोबारा से ऊपर लिख रहे, ठीक है। क्या था आयतन, आर हमारे पास 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू में एच मतलब ऊंचाई, तो 12, इसे पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ठीक है बच्चों। क्या होगा 7×5 = 35, फिर 3 4 जा 12, ठीक है बच्चों। फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 2 2 जा 4, फिर 5 से दोनों कट रहा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया। ऊपर क्या क्या बच्चा बच्चों, ऊपर बच्चा 22 और 7, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो कितनी आइसक्रीम की मात्रा आ सकती है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, जब भी आयतन की बात करते हैं हम तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की बात करते हैं, इसलिए जब भी उसका एसआई यूनिट में क्यूब लगाएंगे, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब लगाएंगे। जहाँ पे क्षेत्रफल की बात होती है तो वहाँ पे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ लगाएंगे स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे एसआई यूनिट में। तो इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है बच्चों। कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ठीक है। पहले हम वर्कशीट का जो भी चीज़ है वो समझा रहे, फिर एकदम बेहद आसान आसान सा जो प्रश्न है वो भी कराएंगे। आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो हमें अच्छा होता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमारी जो वीडियो बच्चों तक कितना पहुंच पा रहा है और इससे स्टूडेंट्स कितना मोटिवेट हो रहे, कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही बच्चों तक पहुँच पा रहा है या नहीं, ताकि इससे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो जो भी सजेशन देना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर करना कमेंट करके, ताकि हमें अच्छा लगेगा, ताकि हमारी जो मेहनत है बच्चों तक कितना पहुंच पा रहा है। अब देखो बच्चों, बात करते हैं बेलन की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, बेलन की। तो जो बेलन होता क्या है, बेलन मतलब क्या होता है, सिलेंडर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसे बेलन बोलते हैं।
ठीक है। तो बेलन होता है एक्चुअली घर पे जो मम्मी रोटी बनाती है वो वाली बेलन नहीं होता है। बेलन मतलब होता है कोई भी गोलाकार जैसा होगा, सॉलिड, जैसे रड हो गया, पाइप हो गया आपका, तो ये सब किसके आकार का होता है बच्चों? बेलन का आकार का होता है। इस तरह से देखोगे, थोड़ा यही है कलर, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ये देखोगे आप इस तरह से बिल्कुल गोल, तो ये जो है क्या है? बेलन आकार का है, बेलन आकार का सॉलिड शेप जो भी है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हो गया, इसमें ये बेलन का क्या होता है? ऊंचाई होता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक आधा पूरा तो व्यास होगा, और ये आर होगा, मतलब त्रिज्या होगा, ठीक है। तो जो बेलन होता है बच्चों, उसका आयतन जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का क्या था बच्चों? आयतन था। ये क्या था? बेलन का आयतन था। फिर बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर एच। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्या होता है? आर प्लस एच। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस सारा फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे हमें एक प्रश्न दे रखा था समझने के लिए कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के साथ 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, ठीक है, कैलिडोस्कोप बनाने के लिए किसी चार्ट पेपर का कितना क्षेत्रफल आवश्यक होगा। मतलब हम एक कैलिडोस्कोप बना रहे हैं जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कैलिडोस्कोप का चार्ट, उसे हम चार्ट पेपर से बना रहे हैं, तो कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षेत्रफल की आवश्यकता, कैलिडोस्कोप आप कैसे बनाओगे बच्चों? पूरा ये बता, कैलिडोस्कोप कैसे बनाओगे? एक तो ये चारों साइड आप पाइप शीट लगाओगे, क्या आप शीट इसको भी इस तरह से पूरा कवर करोगे और नीचे भी? तो बता, अगर जो ये कवर कर दोगे तो अब तो दिखेगा कैसे? मतलब हम सिर्फ चारों साइड ही लगा रहे हैं। तो चारों साइड की बात करेंगे तो हम वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। जब उसमें ऊपर और नीचे दोनों आ जाता है तब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसलिए हमें कैलिडोस्कोप के लिए पेपर की जो आवश्यकता पड़ेगी वो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा बेलन का। अब बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, यानी कि 2 गुने में पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब 3.5, एच 25। सबको सोल्व करेंगे तो देखो हम सोल्व करके बता भी देते हैं। थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन किस तरह से करोगे, ठीक है। 2 पाई मतलब 22/7, आर 3.5 और एच 25। पॉइंट हटाएंगे बच्चों, नीचे 10 आ गया। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 दूना 50, फिर 25 दूना 50, कितना आ गया? 550 आ गया। तो ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद था बच्चों अर्धगोला। तो अर्धगोला मतलब क्या होता है? गोला का काट देंगे, जैसे आपका बॉल है, बॉल को आप काट दोगे तो इस तरह से घर में जो इस तरह से देखोगे फिर निकलेगा। तो जो ये कटोरा है यही हमारा क्या है बच्चों? अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला ये हो गया। तो इसमें जो यहाँ से यहाँ तक चीज़ है ये क्या है? ये फिर ये क्या है बच्चों? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या आर, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन जो होता है बच्चों, पहले देखो गोला पढ़ो, अर्धगोला अपने आप समझ जाएगा। गोले का जो भी आधा होता है अर्धगोला, तो गोले का आयतन, गोला मतलब पूरा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का 2 से डिवाइड कर दो, 4/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 बन जाएगा ना, तो ये कट गया, मतलब 2/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन होगा, तो 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोले का आयतन होगा। फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये पूरा, इसमें देखो वर्ग तो आएगा नहीं, कहीं से भी देखो ऐसे दिखेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमें इतना ही बात करेंगे, इतना ही होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे अर्धगोले में हमें वर्ग कर दोनों चीज़ दिखेगा, क्योंकि साइड से देखेंगे तो बस हमें इतना दिखेगा। अगर जो हम कुल निकालेंगे तो ये भी ऊपर वाला पार्ट्स भी तो हमें निकलेगा, ठीक है। ये तो इस तरह से हम गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। इसी तरह से पूरा जो गोला था उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू, मतलब आर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ आएगा गोले का, तो क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन, 4 पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल।
अब दोनों से हमें क्वेश्चन दे रखा है, दोनों से क्वेश्चन दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर अर्धगोले पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 3πr²। तो 3 गुने में 22/7 गुने में r² मतलब 7 गुने 7। एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है, ये 22 था, सॉरी 22 को 3 से करोगे 66, 66 को 7 से करेगा 7 छक 42, 42 बच गया 4, 7 छक 42, 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद था त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 4/3 πr³, 4/3 πr³। आर कितना 11.3, क्यूब है तो इसे 3 बार 11.2 11.2 11.2 लिखोगे। ठीक है बच्चों, 11.2 इसे हटाओगे 10, इसे भी हटाओगे 10, यहाँ भी पॉइंट हटाओगे 10 आ गया। ये देखो 7 से 11.2 कट रहा है, नहीं कट रहा, देखो 7 1 जा 7 कट रहा है, 7 1 जा 7 बच गया 4, 7 6 जा 42। ठीक है, उसके बाद देखो और 3 से कुछ नहीं कट रहा था बच्चों, इसे भी हम 10 10 को वगैरह नहीं काटेंगे, सबको पहले मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद 1 2 3 है, 3 के बाद पॉइंट लगा देना, ये 3 से डिवाइड करके, तो अप्रॉक्स इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5887 5,887.32 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे आयतन की बात कर रहे थे। अब हमारे पास आज का वर्कशीट का प्रश्न है। देखो थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से समझा रहे थे, इसलिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया, तो आप लोग परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ वर्कशीट करना होगा, आराम से कर लेना यहीं से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन ज्ञात करें। 3 गुने 6 गुने 2 मीटर माप का एक घनाभ का आयतन ज्ञात करें। त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर के आधार हुआ 10 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो हम लोग करेंगे यहाँ से, बिल्कुल एकदम आसानी से आपको हम समझा रखे। पहला था क्या कि घन का आयतन ज्ञात करना, तो घन का भुजा यानी कि किनारा को हम भुजा लिख दिए 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या था 1 का क्यूब, मतलब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 25 = 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्यूब क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि आयतन निकालना है। ठीक है, ऐसा यूनिट में गलत कर दोगे ना, मात्रा में लगाना, स्क्वायर की जगह पे क्यूब, क्यूब की जगह पे स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब 6 मीटर गुने में 3 मीटर है, ये कितना है 3 है, गुने 2, तो 6 × 18, 18 दूनी 36 मीटर क्यूब, क्योंकि ये भी घनाभ का क्या था आयतन था। तीसरा जो प्रश्न था बच्चों उसमें क्या था, हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो बेलन का त्रिज्या कितना है 2.8 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना था 2.8, तो इसको हटाएंगे नीचे 10 आ गया। ठीक है, इस तरह से लिखे 2 गुने में 22/7 गुने में 2.8, इससे हटाएंगे नीचे 10, फिर ब्रैकेट में 2.8 + 10। अब इसे जोड़ेंगे बच्चों 2.8 को 10 के, तो जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे तो 2.8 को 10 से जोड़ेंगे 3.8 लिख देंगे, बिल्कुल गलत है। 10 है तो इधर दशमलव नहीं है, तो 10 को 2 से, दशमलव को बिना इधर दशमलव के जो इधर है उससे जोड़ेंगे, तो 10 और 2 क्या होगा बच्चों 12, क्या होगा 12, तो 12.8 आएगा। ठीक है, 12.8 आएगा। और यहाँ से देखो ये कट भी रहा था, थोड़ा काट दिए, 7 से इसे काट रहे थे 4 पे, और 2 से 10 पे काट दिए 5 पे, तो यहाँ बच गया 22 × 4 88/5, यहाँ पे 12.8, इसको हटाएंगे नीचे 10, फिर इससे काटे ये दोनों को 2 से, अब 5 को 5 से करेंगे 25, और ये दोनों 44 को इससे करेंगे 12.8 से, ये फिर डिवाइड करके ये आंसर आ गया मेरे पास 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया याद है ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। चौथा जो था बच्चों बहुत ही बेहद आसान सा प्रश्न, गोले का त्रिज्या हमें दे रखा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था 4πr², मतलब 4 गुने 22/7 गुने में 14 गुने 14, 7 से 14 कट गया 2 पे, 4 को 22 से करेंगे 88, और ठीक है, और इधर 14 दूनी 28, 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आज का वर्कशीट आपका काफ़ी इजी था और आप लोग चीज़ों को आसानी से समझे होंगे। तो आज का वर्कशीट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ के इसका फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट ले सके। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।